हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने गूगल पर करीब 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए सीसीआई ने यह जुर्माना कंपनी पर लगाया है। आयोग ने 20 अक्टूबर को अपने आदेश में गूगल को कारोबार से जुड़ी अनुचित गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही कामकाज के तरीकों में बदलाव करने को भी कहा है। सीसीआई क्या है और कैसे काम करता है, यह जानने से पहले हम बात कर लेते हैं गूगल की। दरअसल मोबाइल ऐप चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की जरूरत पड़ती है। गूगल एंड्रॉयड ओएस को ऑपरेट और मैनेज करती है और अन्य एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस भी देती है। मूल उपकरण निर्माता यानी ओईएम इस ओएस और गूगल के ऐप का अपने मोबाइल में इस्तेमाल करती है। वे अपने अधिकारों के नियंत्रण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट यानी MADA समेत कई समझौते करते हैं, लेकिन गूगल ने अपनी मजबूत स्थिति और दबदबे का गलत फायदा उठाकर इन समझौतों का उल्लंघन किया है। इसी उल्लंघन के कारण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने गूगल पर जुर्माना लगाया है। केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की स्थापना की थी। इसके बाद प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2007 द्वारा इस अधिनियम में संशोधन किया गया। 20 मई 2009 को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और प्रमुख स्थितियों के दुरुपयोग से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया। CCI की संरचना में एक अध्यक्ष समेत 6 सदस्य शामिल हैं। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या उद्यमों का संघ प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, विलय और अधिग्रहण का दुरुपयोग करते हैं या प्रतिस्पर्धा में बाधा डालता है, अथवा यदि कोई निर्माता, सेवा प्रदाता अपने उत्पाद या सेवा की बिक्री पर अनुचित शर्त लगाता है, तो CCI से इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, उपभोक्ता संघ अथवा व्यापार संघ प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और प्रभावशाली स्थितियों के दुरुपयोग के खिलाफ CCI से शिकायत कर सकता है। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और दुरुपयोग के मामलों में आयोग कई तरह के आदेश पारित कर सकता है, जैसे कि प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौतों की जांच करके प्रभावी अंतरिम राहत प्रदान करना, उद्यम के संबंध में सकल कारोबार का अधिकतम 10% जुर्माना लगाना, कार्टेल के संबंध में कार्टेल से प्राप्त लाभ की 3 गुना राशि अथवा उद्यम के सकल कारोबार का 10% जुर्माना लगाना, मुआवजा प्रदान करवाना, समझौते में सुधार लाना और यदि कोई उद्यम प्रभावशाली स्थिति का लाभ उठा रहा है तो केंद्र सरकार को इसके विभाजन की संतुति करना। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।